ये क्वेश्चन जो है लेक्चरर एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इस कारण इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है। मीन्स दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा है नोट करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, आयोडाइड आयन इज़ द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यस। हम 17 ग्रुप में मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं, तो वहाँ पे अप टू डाउन मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में लेने की टेंडेंसी जो है हमें देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह से तीसरा ऑप्शन जो देखा तो ये स्टेटमेंट्स भी सही है। तीसरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज m/3, m/3 नहीं होता है, m/6 होता है। यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 देखने को मिलता है। जब यह H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक क्रोमियम का +6 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इक्विवेलेंट मास m/6 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा है कितना, m/3। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इस कारण हमारा ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, चूँकि नॉट करेक्ट पूछा होता है, ये हमारा सही है। चौथा दे रखा है 3ClO4-, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लें, हमारा क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और प्रोडक्ट के अंदर क्लोरीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में देखने को मिलता है कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे m/3 दे रखा है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था m/6। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस विथ ए यूनिट सेल एज ऑफ 361 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज, मतलब यूनिट सेल का एज की वैल्यू दे रखा है। एज की वैल्यू मीन्स ए की वैल्यू दे रखा है। ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 361 पिकोमीटर। तो हमारे पास FCC लैटिस के लिए जो रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है R = A/2√2। इस फार्मूले पे या ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था। R हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू दे रखा है 361/2√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 361/2 मल्टीप्लाई वैल्यू हम देख लें, √2 की वैल्यू 1.414 होता है। इसको हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 361 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.8 आ रहा है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 127.6 पिकोमीटर के आसपास आता है, और हमारे आंसर में दे रखा है 127.6, 127 के आसपास। ये हमारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो 128 के आसपास दे रखा है, तो 128 दे रखा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 127.6 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधे फार्मूले पे पुट कर देना था और इसका आंसर जो है वो हमारा मिल जाता। तो ये जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी जो है हमारा CG लेक्चरर एग्ज़ाम 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल केमिस्ट्री से। द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट इज एस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कप्पा बोलते हैं हम उसको, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंट्स एट 0 कंसंट्रेशन आर रिलेटेड टू। ये फार्मूला से दे रखा है।
हमारा जो फार्मूला होता है इसमें एस जो है वो सॉलिबिलिटी को शो कर रहा है, कप्पा जो है वो इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो कर रहा है, और लेमडा नॉट एम जो है वो मोलर कंडक्टेंस को शो कर रहा है स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर या स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। तो जो स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट या आंशिक रूप से जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जैसे कि AgCl BaSO4, इनके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या लेमडा नॉट एम। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर हम देख लें, क्वेश्चन जो दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो डी ऑप्शन जो है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई कप्पा अपॉन लेमडा 0, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो था इसका वो सही था, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधे फार्मूले से दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम तीन ही वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए यदि आप लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में लेक्चरर एग्ज़ाम होने वाला है, यदि आप लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। हम इसी तरह से 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं केमिस्ट्री सेक्शन के उनको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यूनिट बाय यूनिट जो है वो अपलोड करते जाएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।